अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या खुद को चौकीदार घोषित करके मोदी ने राहुल के हमले की हवा निकाल दी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय हमें 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #चौकीदार पर घमासान के जरिए जरूर दीजिए। और बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हम तो पूछेंगे में जुड़ गए हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। स्टूडियो में हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और प्रवक्ता AK वाजपेयी जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और खास मेहमान आज के सियासी जो हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से राजीव राय साहब इस चर्चा का हिस्सा होंगे आज। और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट सोनम महाजन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा छोटा सवाल है और सवाल ऐसा है कि उसका जवाब हाँ या नहीं है। उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगी इसका जवाब। आलोक जी, आप चौकीदार हैं या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि चौकीदार कौन किसका है, कहां का है, वो सवाल एक अलग है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब 5 वर्ष पहले मोदी जी ने कहा कि मुझे चौकीदार बना दीजिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक और चौकीदार बनना चाहता हूं। बड़ा सीधा सवाल मोदी जी, आज तो और सवाल आपको आपसे दिक्कत है। नहीं होनी चाहिए सवाल का जवाब देने में। आप चौकीदार हैं या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं, मैं जिस पोस्ट किसके चौकीदार? सर, किसका चौकीदार होता है आप बताइए ना। मैं अपने घर का चौकीदार हूं, अपने परिवार का चौकीदार हूं, अपने देश का चौकीदार हूं। मैं सरकार का चौकीदार नहीं हूं। बहुत अच्छी बात सरकार आपने कही। घोटाले करेगी तो मैं यही उसको मुझे कैसे रोक सुनना सकता था, हूं? इसीलिए मैंने कहा आपके लिए जवाब देना होने मुश्किल चाहिए नहीं है। नेहा ये जी, क्या बताइए, आप देश के चौकीदार हैं जो आपने कहा। नहीं, सुनिए ना आलोक जी, मैं तो आपको कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं यही उम्मीद भी कर रही थी आपसे, इसीलिए मैंने कहा सवाल से भागिए मत, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा आप अपने घर के चौकीदार हैं, अपने परिवार के चौकीदार हैं, अपने देश के चौकीदार हैं। आप चौकीदार हैं ना, तो आप चोर कैसे हुए? देखिए, चौकीदार तो एक ही चोर है ना। सारे चौकीदार चोर हैं, ये किसने कह दिया नैया जी? आप नैरेटिव ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्या मोदी जी ने कहा सारे चौकीदार चोर हैं? क्या कांग्रेस ने कहा ऐसा? कांग्रेस तो ये कह रही है कि चौकीदार चोर है। और चौकीदार किसके लिए कहा गया है वो भी पूरा देश जानता है। और चौकीदार कौन बना था ये भी पूरा देश जानता है। चौकीदार कहकर वोट किसने मांगे ये भी पूरा देश जानता है। अब मेरे सवाल सुनिए। आपने सवाल जो पूछने थे पूछे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अगर आप चौकीदार थे 5 वर्षों तक, तो 500 से ज्यादा जवान शहीद क्यों हुए? 5000 से ज्यादा बार सीज़फायर का वायलेशन कैसे हुआ? आप ही ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स का जो आंकड़ा है वो कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। आपने कहा था मर जवान मर किसान। सीखते नहीं है कांग्रेस पार्टी। आत्महत्या दर यही चीज आपने चाय वाले को लेकर के भी कही थी। आप सीधे बोलिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ। नहीं आलोक जी, यू कांट डू इट अगेन। नहीं करेंगे। आप सुनिए मेरी बात। अगली बार अगर आपने गोदी मीडिया का, यू विल बी आउट ऑफ माय शो सर। आप प्रमाण लाइए, हवा में बातें मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। क्या मैंने कभी भी आपको कुछ कहा ऐसा? बिल्कुल नहीं करेंगे सर आप ऐसा। ये दूसरी बार है जो आप ऐसा कर रहे हैं। आपको जो कहना है आप कहिए, मेरा काम है सवाल पूछना। बिल्कुल सवाल, मेरा सवाल आपसे सीधा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, और आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए सर। आप इस तरह के घटिया और निचले, माफ कीजिए, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है आलोक जी। जो आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है ग्रैंड ओल्ड पार्टी की। संस्कृति आपको बिल्कुल नहीं पता है, मुझे बताना पड़ेगा। जिस पार्टी को 70 सालों इस जनता ने वोट देकर राज कराया, वो अगर पर्सनल आरोप लगाए, आलोक जी या तो आप प्रूफ दिखाइए कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, या आप माफी मांगिए। और अगर आप माफी नहीं मांग सकते तो मुझे माफ करिए, क्योंकि मैंने इस तरह के आरोप आप पर कभी नहीं लगाए। आप क्यों पर्सनल होते हैं आई डोंट नो। मेरे हिसाब से आपके पास जवाब नहीं है आलोक जी। मुझे लगता है, माफ कीजिए आलोक जी, आपने बहुत गलत किया है आलोक जी, बहुत गलत किया है आपने। ये आपने दूसरी बार बोला है। बिल्कुल नहीं आलोक जी, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं डेविल्स एडवोकेट हूं।
अभी मैं आपको ग्रिल कर रही हूँ, जब गौरव भाटिया होंगे मैं गौरव भाटिया को भी उसी शिद्दत से सवाल पूछूंगी। आप नहीं बताएंगे मुझे सवाल कैसे पूछने हैं। आलोक शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म से नहीं पढ़ाई की है मैंने। आलोक जी, आप माफी मांगिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। पहले ये दूसरी बार आपने किया है, माफी मांगिए आप। वापस नहीं लूंगा मैं। तो आप माफ कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल नहीं ले सकती। मैंने कहा आप गलत आरोप लगाएंगे तो फिर आप बैठे रहिए सर। आपकी मर्जी, आपको जो करना आप कीजिए। आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज मैं आपके एलिगेशंस अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी। आप प्रमाण दिखाइए, पेपर लेके घूमने की आपको आदत है ना, प्रमाण दिखाइए सर। एंकर की नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया, इस बात का उत्तर गौरव भाटिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आई विल नॉट लिसन टू यू आलोक शर्मा, दिस इज माई डिबेट। अगर आपको एंकर पे ही भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि एंकर बीजेपी के सवाल पूछ रहा है आपसे, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे। आप क्यों जवाब देना चाहते हैं इस मंच पर? मुझे लगता है आप आते ही क्यों हैं? गौरव भाटिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, चौकीदार अगर चोर है तो फिर इस देश में हर वो शख्स जो एक चौकीदार की भूमिका में है, चाहे वो किसी भी चीज